दोस्तों, तो फिर मैं आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी। शायद उसको सुनने के बाद में आप इमोशनल हो सकते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिल को थाम लीजिए। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है माँ की आखिरी चिट्ठी। ये कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल एक सफल इंसान था। बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ था, मगर एक चीज जो अब नहीं थी वो थी उसकी माँ। माँ को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे, पर आज भी राहुल हर सुबह उठते ही उस पुराने कमरे को देखता था जहां माँ बैठा करती थी। माँ का कमरा अब बंद रहता था। राहुल जब छोटा था तो माँ हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी। कभी कभी भूख लगती तो आधी रात में उठकर रसोई में जाती, खुद नहीं खाती मगर बेटे को खिलाती। माँ का डायलॉग, तू बड़ा आदमी बने बेटा, मगर इतना भी मत बदल जाना कि अपनी माँ को वक्त ही ना दे सके। राहुल ने वादा किया था, मगर वक्त के साथ साथ सब बदल गया। बीची लाइफ, दूरिया और पछतावा। राहुल शहर चला गया, माँ गांव में अकेली रह गई। कॉल्स कम होने लगे, वीडियो कॉल्स भी सिर्फ त्योहारों पे होने लगे। एक बार माँ बीमार थी, कॉल किया। माँ ने कहा, बेटा थोड़ा टाइम मिलेगा क्या? अब तुझे देखने का मन कर रहा है। राहुल जल्दी में, माँ मीटिंग है अभी, बाद में बात करता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ये माँ की आखिरी कॉल थी। एक दिन राहुल को फोन आया, उसकी माँ नहीं रही। सब कुछ थम सा गया। राहुल गांव भागा, माँ को अंतिम बार देख भी नहीं पाया। कुछ दिन बाद राहुल को माँ के कमरे की सफाई करते हुए एक पुराना लिफाफा मिला। मेरे राहुल के लिए। उसके हाथ कांप गए। चिट्ठी खोली, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे राहुल, पता नहीं जब तू ये पढ़ेगा मैं होंगी या नहीं, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे गर्व है। मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि तू व्यस्त है। माएँ तो अपने बच्चों का सिर्फ खुश देखना चाहती है। बस एक छोटी सी बात दिल में रह गई तो बहुत बारी बाद में कहकर बात टाल देता था। खास एक बार कह देता, माँ मैं आ रहा हूँ, तेरे हाथ की चाय पीने का मन करता था। अब शायद ऊपर वाली से कहना पड़े, खुश रह बेटा, हमेशा मुस्कुराते रहे। और हाँ, जब भी वक्त मिले मेरे कमरे में बैठ जाना, मेरी खुशबू अब भी होगी वहाँ। राहुल फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसने पहली बार खुद के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए चाय बनाई। राहुल ने मन में कहा, मैं बहुत बड़ा बन गया माँ, पर माँ के सामने आज भी छोटा हूँ। काश एक बार और कह पाता, माँ मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे कैसी लगी। मैं आपका हमेशा वेट करती रहती हूँ कि आप लोग कुछ कमेंट करें, ठीक है? चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय, ध्यान रखना अपना। और हाँ, कुछ हो या ना हो,
टेंशन करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। लाइफ का नाम है चलते रहना। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। कि बाय बाय, ध्यान रखना।